फाहिशतन, ये बहुत बड़ी, बोलो भाई। देखो, मैं जवान लड़कियों से एक बात कहता हूं कि आज आप अपना घर बसाने की कोशिश करो किसी शरीफ आदमी से निकाह करके, हराम मजे उड़ाने की कोशिश में मत लगो, क्योंकि फिर बुढ़ापा बहुत सताएगा तुम्हें। तुम्हें उस वक्त तक ये जो दोस्त है ना, फ्रेंड्स, ये इजी लोड और ये सब जब तक कराएंगे जब तक आप में जवानी है। जरा सा ये उम्र की ज्यादती की वजह से हुस्न खराब होना शुरू हुआ, जैसे टिश्यू पेपर होता है ना, इस्तेमाल से पहले बड़ा अच्छा होता है, इस्तेमाल के बाद कचरे में फेंक दिया जाता है, ऐसे फेंकती जाओगी कचरे में। बहुत हो रहा है ये, और ये ज्यादातर होता है उन जो मॉडलिंग से ताल्लुक रखने वाली खवातीन है ना, उनके साथ तो बहुत हो रहा है। जब जवान थी तो सारी कंपनियां आके बुलाती थी मॉडलिंग के लिए, ये वाला पोस्ट चाहिए। जब थोड़ा सा उनमें झुर्रियां आना शुरू हुई तो कंपनियों ने लिफ्ट कराना छोड़ दी। फिर उनका काम सिर्फ ये होता है कि कहीं बड़ी तकरीब में किसी शो में बुलाया, एक अवार्ड दे दिया, लोग उस इज्जत को देख के समझ रहे होते हैं माशाल्लाह अब तक इज्जत हो रही है। वो 4 मिनट की, ये आधा घंटे की, 1 घंटे की होती है। उससे पहले भी कोई पूछने वाला नहीं और उसके बाद भी कोई पूछने वाला नहीं होता। अल्लाह ने ये जो जवानी दी है, खूबसूरती दी है, इसको नाजायज इस्तेमाल मत करो। किसी शरीफ आदमी से जल्द निकाह की कोशिश करके अच्छी फैमिली में जाके अपना घर बसाओ और उसी पर इक्तिफा करो, गुजारा करो, क्योंकि जब बुढ़ापा आएगा ना तो वहां आपको इज्जत मिलेगी बहुत ज्यादा। क्योंकि जब औरत खानदान में जाती है किसी, तो जैसे जैसे उम्र ज्यादा होती है उसके ग्रेड उसी हिसाब से बढ़ना। अबे बोल लिया करो यार खुदा के बंदो, उसके ग्रेड उसी हिसाब से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जितनी ज्यादा उम्र बढ़ेगी, पहले मां बनेगी तो मां है, फिर दादी बनेगी। हमें याद है हमारी वालदा इतनी बूढ़ी हो गई थी, अल्लाह मगफिरत फरमाए, और बिस्तर पे पड़ी हुई हैं, लेकिन अब तक उनकी याद दिमाग से नहीं निकली। कुछ भी नहीं करती थी बेचारी, लेटी रहती थी, लेकिन वो भी एक अच्छा लगता था और दिल चाहता है कि काश दुनिया से ना जाती। वो भी अभी याद आती है। बूढ़ी मां जितनी बूढ़ी होगी उतनी ज्यादा अच्छी लगेगी। फिर हमारे बच्चों की दादी थी, वो बच्चे अलग फड्डे होते थे। हमारी वालदा इतनी बूढ़ी हो गई थी ना आखिर उम्र में कि उनके होश आवास नहीं, तो बिस्तर पे पड़ी रहती थी, बस बिस्तर पे पड़ी रहती थी, कुछ ना बोलती थी ना सुनती थी। बस जब तस्बीह पकड़ाओ तो तस्बीह हाथ से घुमाना आदत पड़ी हुई थी ना। आज जब बुढ़ापा आएगा ना तो बूढ़ों को कुछ भी दोगे नहीं, मोबाइल दोगे एकदम टक टक शुरू हो जाएंगे। ये जो नौजवान नस्ल है ना, इनके बुढ़ापे की बात कर रहा हूं, क्योंकि सारी जिंदगी तस्बीह घुमाई है तो बुढ़ापे में कुछ भी नहीं याद रहा, दिमाग काम करना छोड़ दिया था उनका। तो अब जब तस्बीह पकड़ाओ तो खुद बहुत तस्बीह। सूरह यासीन जब मेरे भाई पढ़ते थे तो जो आयत, कहीं वो एक हर्फ रह जाता था ना तो अगला हर्फ उनकी जबान से निकल जाता था। सूरह यासीन बहुत पढ़ती थी। तो कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन फिर भी घर में क्या एक एहसास है कि घर में मां मौजूद है। बच्चे भी खुश होते थे। उस घर में ले गया तो बच्चे कहते थे दादी को घसीट के यहां लेकर आओ, ठीक है ना। इधर बच्चों को तो दादियों से, बूढ़ों से बड़ी मुनासबत होती है। उस घर में ले गया तो बच्चे कहते नहीं अम्मा को, दादी को कहां लेकर आओ। बच्चे मानूस होते हैं। अगर औलाद ना हो और घर ना बसाया हो तो बुढ़ापे में इज्जत मिलेगी? कोई महल्ले वाले पूछेंगे क्या? या वो अगर कोई खातून ने जवानी में मॉडलिंग की हो तो क्या बुढ़ापे में कंपनियां उसको ये प्रोटोकॉल देंगी? शुक्र है यार, नहीं देंगी ना। इन्होंने जवाब दिया नहीं देंगी। तो इसलिए ये रंग रलियों पे जमाने की न जाना ए दिल, ये खिजा है जो अंदाज़े बहार आई है। और ये भी याद रखो, जहां अल्लाह ने औरत को हुस्न बहुत ज्यादा दिया ना, अल्लाह औरत से ये हुस्न छीनता भी बहुत जल्दी है। मर्द बहुत देर से बुढ़े होते हैं, औरतें बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। मर्द तो 40 साल में तो पता चलता है कि आदमी बना है। ये तो मुशाहिदा, एक मेडिकल साइंस की एक हकीकत है और मुशाहिदा भी है। 40 साल में जब आदमी कदम रखता है ना तो कुरान कहता है हत्ता इदा बलगा शुद्धहु, यहां तक कि अपनी भरपूर ताकत को पहुंचता है। तो 40 साल में तो मर्द आदमी बनता है और जोर पैदा होता है उसकी आवाज में, उसकी चाल में। बहुत टाइम से जाके बूढ़ा होता है। और लड़कियां जल्दी, उन पे बुढ़ापा आता है, उनका हुस्न जमाल बहुत जल्दी खत्म होता है। ये कुदरत का एक उसूल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो अब उसमें तो औरत को और ज्यादा ख्याल करना है कि भाई जल्दी अपने आप को ठिकाने लगाओ, जल्दी अपने आप को किसी घर का फर्द बनाओ, किसी खानदान का फर्द बनाओ।
नहीं जी अभी हमने जॉब करनी है, एक्चुअली मैंने एजुकेशन यहाँ तक हासिल करनी है, मैं पीएचडी करूंगी, फिर मैं डॉक्टर बनूंगी, फिर मैं ये करूंगी। ये खवातीन के फोन आते हैं ना, मैं उनको समझाता हूँ शादी करो भाई, नहीं मैं ये करूंगी तो ठीक है कर लो। जब वो पीएचडी कर लिया उन्होंने, मैं पीएचडी से मना नहीं करता, ये शादी के बाद भी हो सकती है, मैं डॉक्टर बनने से और खुदा का वास्ता जब निकाह करके लाया करो तो अपनी बहुओं को किसी तालीम से रोकने की कोशिश बोलो भाई मत किया करो, पढ़ाओ अच्छा है तुम्हारा फायदा होगा। लेकिन नहीं जी अभी एक्चुअली कर करा के डॉक्टर बन गई। मर्द औरत में सबसे पहले उसके हुस्न जमाल को देखता है, उसकी तालीम को दूसरे नंबर पे रखता है। कितनी डॉक्टर लड़कियां हैं जिन्होंने जवानी में शादी नहीं की, डॉक्टर बन के कैरियर बनाने में, अब उनका हुस्न जमाल खत्म हो गया। डिग्रियां बहुत हैं मगर कोई डॉक्टर भी लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि मैंने डॉक्टर से शादी क्या इलाज के लिए करनी है, क्या मोहल्ले में क्लिनिक खत्म हो गई है। तो ये सब मुआशरे में हो रहा है। मां बाप भी कहते हैं नहीं बच्ची जब तक यहां तक नहीं पहुंच जाएगी हम नहीं करेंगे। भाई नुकसान हो रहा है इसका, जैसे जैसे उम्र ज्यादा हो रही है उसका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए शरीयत ने भी कहा कि जल्दी निकाह। और देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खातून का निकाह कराया, शोहर को कहा कि तुम इनको पढ़ाओगे, कुरान पढ़ाओगे। इसने बता दिया कि निकाह तालीम में रुकावट नहीं है, यही पढ़ा देंगे इन्हें। तो ये सब हमारे मुआशरे की बुराइयां हैं और इनकी वजह से जिना बहुत तेजी से फैल रहा है। इसलिए कुरान ने कहा ला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब, ये नहीं कहा कि जिना मत करो, करीब भी मत। करीब कैसे जाते हैं, बेहुदा फिल्में देखना, फुहुश वेबसाइट्स देखना, लड़कियों से बातचीत। आप कह रहे हो मेरी नीयत अच्छी है, मगर जवान लड़कियों से कंवारा आदमी जब बात करेगा, शादीशुदा भी कंवारा भी, जब जवान लड़कियों से ही हु हा होगा तो खाम में लाजमी गलत ख्यालात आएंगे। वो गुनाह आपसे होगा जो आपने कभी उसका तसव्वुर भी नहीं किया होगा। आप ये सोच भी नहीं सकते होगे कि मुझसे कभी जिना भी होगा, लेकिन बिल आखिर शैतान आपसे वो जुर्म भी करवाएगा और ये कह के करवाएगा कि तौबा कर लेना बाद में, और फिर बार बार यही कह के करवाता रहेगा। और फिर बुढ़ापे में भी ये जिना, बुढ़ापे में जिना की ताकत खत्म हो जाती है, जिना की ख्वाहिश और जज्बा खत्म नहीं होता। तभी तो हदीस में आता है कि बुढ़ा जानी क़यामत के दिन सबसे ज्यादा गजब होगा उसके ऊपर। इसमें पता चलता है कि बुढ़ा भी जिना कर सकता है, जितनी अल्लाह ने उसमें कुव्वत दी है उस हिसाब से। तो ये कभी भी खत्म नहीं होता। इसलिए अपने आप को इन बुराइयों से दूर रखो, पाकीज़ा जिंदगी। कोई आंटी का फोन आता है, बातचीत होती है, टू द पॉइंट बात की और पतली गली से निकल गई। मैं ये नहीं कह रहा बदअखलाकी करें किसी से, टू द पॉइंट, हाँ जी अस्सलाम वालेकुम जी। खवातीन की आदत होती है हर एक से। अच्छा ये भी याद रखो, जो खवातीन लड़कियां खामखा में फ्री हो जाती हैं उनसे ये ना समझा करो कि मैं आप पे वो लट्टू हैं। ये भी मर्द को ना खामखा में अपने बारे में वहम होता है। कोई भी हाँ हाँ करके बात करो, यार लगता है मेरे लिए इंतजाम हो गया। तो ये ऐसा नहीं है। ज्यादा खुशफहमी में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। बास लड़कियों की आदत, खवातीन की आदत होती है हर एक से इसी तरह बात करती है। आदमी समझ रहा होता है यार तो मेरे तो वही किस्मत का सितारा रोशन हो गया। फिर जब आप दोस्तियां लगाने की कोशिश करोगे और ख्यालात लेके डिप्रेशन के मरीज बनोगे, वो आपको ठेंगा दिखा के निकल लेगी। फिर फोन करेगा मुफ्ती साहब डिप्रेशन का मरीज बन गया हूं, खुदकुशी। तो अपने आप को रोक के रखो इस चीज से। क्या ख्याल है भाई, साफ सुथरा दिमाग रखो। और सबसे बड़ी बात ये जो अल्लाह ने कहा है वो कर लो भाई, जो अल्लाह बार बार कह रहे हैं। तो ला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब। और इंटरनेट का एक उसूल आपको बता दूं, आखिरी बात करके बयान खत्म करता हूं। चाहे मर्द हो या औरत, इंटरनेट जब आपने घर में इस्तेमाल करना है तो कमरे में तन्हा कुंडी लगा के ना बैठें। कितने ही नेक हो, शैतान बुराई की तरफ लेकर जाएगा। इस्तेमाल तो आजकल सभी को करना पड़ता है, जरूरत है। तो इंटरनेट ऐसी जगह पे कंप्यूटर रखा जाए जहां सबका आना जाना, कि घर के सरबराह की जिम्मेदारी है भाई कंप्यूटर यहां लाउंज में होगा, सब आ जा सकते हैं, जिसने काम करना इधर सामने बैठ के करे, ठीक है ना। और रूम में अगर है तो उसमें कुंडी लगाने की इजाजत बोलो भाई नहीं, दरवाजा खुला रहेगा। तो अपने ऊपर एतमाद ना करे इंसान। और वैसे भी जब कभी बैठो तो घर के किसी फर्द को साथ बैठा लो, अकेले क्यों बैठते हो? क्या ख्याल है भाई, कोई शायरी देखनी इंटरनेट पर, बेगम को साथ बैठा लो, क्या ख्याल है? वो भी इससे फायदा क्या होगा कि थोड़ा सा उसको भी फिल्म देखना ना शुरू कर दो कहीं, कि फिल्म देखनी है तो चलो बेगम को भी साथ दिखा के देखो।
بٹھا کے دیکھوں گا, وہ بھی جائز چیزیں ہیں. تو تنہائی میں شیطان کو برائی کا موقع ملتا ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, بلکہ کہا زنا کے قریب بھی مت جاؤ, کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ جو قریب جاتا ہے وہ اس برائی میں پڑ جاتا ہے. کیونکہ جوان سے ساتھ بیٹھی ہے, سلام دعا کی, خیریت, تو ماشاءاللہ اپنا کام میں لگ. میں گھر تک چھوڑ کر آ جاؤں, آپ کو اس تکلف کی ضرورت؟ بولو بھائی, خام خمیں. ہمارے ایک دوست تھے, انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ کوئی خاتون وہاں ڈیفنس میں کوئی لڑکی کھڑی ہوئی تھی, تو بہت ہی بیہودہ سا لباس تھا, تو کسی لڑکے کو شرارت ہوئی, اس نے کچھ جا کے چھیڑ چھاڑ دیا. تو جب اس نے چھیڑا ہے نا, تو لڑکی کے لیے ایک گالی دی, تو جیسے ہی گالی دی تو جتنے لوگ تھے نا, انہوں نے دیکھا کہ یہ خاتون جو ہے اس لڑکے کو گالی دے کے نقصان پہنچانا چاہ رہی, تو سب نے اس لڑکے کو ٹوٹ گئے نمبر بنانے کے لیے. ہر آدمی نے ہیرو بننے کے لیے کہ میں آپ کا دفاع کروں گا, اور اتنا مارا بیچارے کو, اس کا سر پھوڑ دیا, وہ پٹیاں بندھی ہوئی اس کے. تو جو دیکھنے والا تھا نا, اس نے مجھے بتایا کہ یار غلط تو کیا اس نے, مگر اتنا غلط نہیں کیا, اس کا بھی تو لباس دیکھو نا کیسے بیہودہ لباس بڑے. میں نے کہا اصل میں وہ جنہوں نے مارا ہے نا, وہ انہوں نے اس کو جرم کی سزا دینے کے لیے نہیں مارا, وہ تو خود پتہ نہیں کتنے آنکھ مٹکے کرتے ہوں گے سارا دن. انہوں نے ہیرو بننے کے لیے کہ میں جب موجود ہوں تو تجھے چھیڑنے کی ضرورت کیا تھی, میں جب ہوں تو تمہیں چھیڑنے کی ضرورت. تو عورت اگر اپنا لباس پراپر پہن لے گی تو ان بدماشیوں کی نوبت. دیکھو اللہ کا واسطہ, اس رمضان میں خواتین سے ایک بات کہتا ہوں کہ ایک گناہ تو کم از کم چھوڑ دیں, بے پردگی. پراپر پردہ کیا کریں, پراپر ڈریس پہنا کریں, نامحرم رشتہ داروں سے پردہ کر لیں. خدا کی قسم یہ ایک گناہ بھی اگر خواتین سے چھوٹ گیا اس رمضان میں, تو انہوں نے رمضان کو کیش کرا لیا. عورت کے لیے اس زمانے میں نماز قضا کرنے کے بعد سب سے بڑا جرم بے پردگی ہے. سب سے بڑا جرم کیا ہے؟